जान जब तक फिदा नहीं होती। आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। आ जाओ। तू यहाँ पे बुद्ध बन के क्यों खड़ी हो गई अब? चल ना। कितने दिन रहेगी ये यहाँ पे? मुझे क्या पता किस काम के लिए आई है और कितने दिन के लिए आई है। रेशम, मुंह सही कर। चल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ दिन हमारे पास ही रुकी थी। आते ही रोना शुरू कर दिया। छोड़ मुझे, परदेश में तो छोड़ के आ गया था। सामने बाद अच्छा पीछे हटना, मुझे चेहरा तो देखने दे। तो आपको भूल गया था क्या? गलतफहमी है तेरी। सलीमा, इसका बचपना नहीं है। बाप को बहला देता है। वैसे तो सारा दिन अब्बू अब्बू करती रहती है और मेरे सर पे चढ़ी रहती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ ना। मुझे अंदाजा है, मुझे पता है कि तुम बहुत हर्ट हुई हो। क्या कह रहे हैं मेहजाद भाई? मैं तो बस, मुझे नहीं पता चल रहा मैं। जरूरी किसी को भी इस बात का अंदाजा या शक नहीं होना चाहिए। भूख नहीं है मुझे। समझने की कोशिश करें, लंबा सफर है, खाना बहुत जरूरी है आपके लिए। जब उनके सोने का वक्त होगा तब शायद वो अकेली होंगी, तब बात करवा दूंगा। ओए, कहाँ जा रहा है? वो मैं बाद में खा लूंगा। तब तक इन्होंने कुछ बचाया नहीं तो बैठ। मैंने तुम्हारा सामान भी रख दिया और इनका भी। हाँ, बुर्खा ले आया। बुर्का कौन पहनेगा? बुर्का तो मेरे लिए। क्यों फेक है? ये सब कुछ प्लांटेड था तो क्या करेंगे? पहन के सीधा तेरे पास आऊंगा, देख के बता दें कैसा लग रहा हूं मैं। अभी भी आपकी मार्केट में न्यूज़ चल रही है। व्हाट? सवाल, मुझे सच में बहुत डर लग रहा। होंगे नहीं तो किस बात का डर? हमें बहुत केयरफुल रहना है। फुटेज आ गई तो तब क्या करोगे तुम? इसका अरे मैंने दिन रात दुआएं मांगी थी और मेरे मालिक ने मेरी सुन ली। और मैंने तो पूरे 100 नफिल माने थे आप ठीक हो जाएं। पूरा चाइना देख लिया, बड़ी तफरी हुई। ना अस्पताल में टिकता ना होटल में, इधर से उधर कहीं नहीं था। कि मैं है उसी की वजह से तो हो रहे हैं। और जब वापस भी आ रहा था ना, खाना पीना गाड़ी एकदम जबरदस्त। इलाज कराने तुम थोड़ी को गए थे, मैं गया था। अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे उसे। आमीन। उसे पाकिस्तान आए हुए तो बहुत दिन हो गए। नहीं, वो अपने मालिकान से उसने बहुत बड़ी रकम ली है। अब्बू का मूड ऑफ देखकर ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बता ही दूं। सरप्राइज है, मत बताना। और अब सबको खुद ही बता दिया तुमने। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुहाफिज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं क्या ज़ावर जो है वो पारस को अपने घर में लेकर जा सकता है कि नहीं, क्योंकि जो पारस होती है उसको बुर्का पहनना भी नहीं आता, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए उसे ज़रूरी होता है। जिस पर ज़ावर उसे बहुत ही डांटता है और कहता है कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, तुमने कभी बुर्का नहीं पहना। जिस पर वो आगे से कहती है कि मुझे मेरा सांस बंद होता है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाली। जिस पर आगे से ज़ावर बहुत ज़्यादा
ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तुम्हें पता भी है जब हम पिछली बार बाहर गए थे तो कितने लोगों ने न्यूज़ बना ली थी हमारी। और ऐसे में पारस भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आगे से जावर को कहती है कि जावर, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप प्लीज़ ऐसा करें कि मुझे यहाँ पर ही रहने दें। वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर तुम महफूज नहीं हो, किसी टाइम भी हम पर हमला हो सकता है। आगे से पारस इस बात पर भी घबरा जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा कर लेती हूँ, लेकिन मुझे कुछ ही देर करना है, मैं हर टाइम ऐसा नहीं पहन सकती। वो कहता है कि ठीक है, बस जब तक हम सफ़र के दौरान पहनेंगे उसके बाद तुम उतार भी सकती हो। लेकिन जो पारस है उसको तो पहनना ही नहीं आ रहा होता, जिस पर जो जावर का कज़न एक होता है वो कहता है कि इधर दिखाओ, मैं पहन कर दिखाता हूँ। जिस पर वो जावर जो है वो बहुत ज़्यादा हंसता है उस पर और कहता है कि तुम क्या पहनोगे, ये तो लड़कियों का काम है। वो कहता है कि नहीं, पारस मैम को पहनना नहीं आ रहा, जिस पर वो कहता है कि मैं इनकी मदद कर देता हूँ। और पारस आगे से कहती है नहीं, रहने दो, मैं खुद ही पहन लूँगी, वैसे भी मुझे पहनना आता है। बहुत ही गुस्से से पारस देखती है उसकी तरफ, लेकिन उसको किसी इतनी देर बाद भी पहन नहीं सकती, जिस पर वो कहता है कि चलो ठीक है, नहीं पहनना आता तो इधर लाओ, मैं दिखाता हूँ। और जावर उसके साथ बुर्का पकड़ लेता है और एक दूसरे को पहना कर देखते हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन जो पारस है अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी की हालत में खड़ी होती है अब, क्योंकि उसका दिल नहीं लग रहा होता। वो कहती है कि जावर, मुझे यहाँ से नहीं जाना, मेरा यहाँ पर दिल लग गया है, वैसे भी मुझे यहाँ उधर जाके घबराहट होगी। आगे से जावर कहता है कि तुम्हें मैंने कितनी बार कह दिया है कि यहाँ पर तुम्हारा रहना बिल्कुल भी महफूज नहीं है। वैसे भी मुझे बेजार सर ने ऑर्डर दिया है कि पारस मैम को वहाँ पर ले जाओ। वैसे भी तुम्हें भी पता है, इस बात का इल्म है कि जो आफ्ताब है वो तुम्हारे पीछे कैसे हाथ धोकर पड़ गया है और वहाब के गुंडे भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। और अगर तुम यहाँ से बचकर ना गई तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। और फिर जो जावर का कज़न होता है वो उसे पकड़ता है और उसको पहनने की कोशिश करता है और कहता है कि ये देखो, ऐसा आपने पहनना है। फिर पारस को भी पहनना आ जाता है, लेकिन पारस उसको देखकर बहुत ज़्यादा हंसती है क्योंकि उसने कभी पहना नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा होता है। और ये बात देखकर वो थोड़ा उसका मूड अच्छा हो जाता है। और फिर जावर कहता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ से चलते हैं। लेकिन पारस कहती है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी के साथ बात करना चाहती हूँ, खाला अम्मी के साथ। वो कहता है कि नहीं, अभी करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर हमने कॉल की तो वो कोई कॉल ट्रेस भी कर सकते हैं, जिस पर हमें बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और फिर जावर कहता है कि चलो अभी हम कॉल नहीं कर सकते, यहाँ से अभी हमें जाना होगा। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं बेजार जो है वो उसको फ़ोन पकड़ा कर उससे वीडियो कॉल करवाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो वीडियो कॉल करती है तो वो एकदम पारस को देखकर इतनी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो अपने आप की आवाज़ भी रोक नहीं सकती। लेकिन बेजार कहता है कि यहाँ पर शोर अभी नहीं करना, क्योंकि अगर किसी को भी कोई भी खबर हो गई तो पारस की जान को खतरा बन सकता है। हम देख सकते हैं कि जो उसके अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा रही है और उसके हाथ में एक मोबाइल होता है जो कि कह रही होती है कि पारस तुम कहाँ पर हो, मेरे पास आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जिस पर वो बहुत ज़्यादा अफसोस करती है। वो कहती है कि मैं अभी आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि आपको बेजार बाबा ने बता ही दिया होगा कि मेरी जान को कितना ज़्यादा खतरा है। हम देखते हैं कि जो पारस है वो भी कार के अंदर बैठकर बहुत ही ज़्यादा उदास और रो रही होती है कि कहीं मैं इसके पास ही चली जाती। लेकिन उसका जो इम्प्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। वो रो रही होती है और कहती है कि मुझे इससे मिलना ही मिलना है। उसकी खाला बार बार फरमाइश यही करती है कि पारस तुम यहाँ पर आ जाओ। लेकिन बेजार का भी दिल जो है वो उठ जाता है। वो उठकर फ़ौरन सिकंदर के पास चले जाता है, बाहर खड़ा हो जाता है, वहाँ पर नज़र रखने लग पड़ता है कहीं कोई बातें तो सुन नहीं रहा। आगे से सिकंदर कहता है कि बेजार सर, आप खामोशी के साथ जाकर वहाँ पर बैठ जाएं, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, मैं आपकी हिफाजत के लिए यहीं पर खड़ा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो वीडियो कॉल के पर एक दूसरे के साथ बातें करती हैं और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को अपने दुख सुनाना शुरू कर देती हैं।
पारस आगे से कहती है कि खाला जान आप इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, आपकी एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आगे से वो कहती है कि मैंने भी तुम्हें छोटी होते ही देखा था। लेकिन बेजार कहता है कि अभी ऐसी बातें ना करो क्योंकि पारस का दिल टूट जाएगा, वो वहाँ पर सफ़र कर रही है, उसका दिल नहीं लगेगा। जिस पर वो कहती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मुझे बस पारस के पास जाना है। आगे से बेजार कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया है। वो थोड़ा गुस्से से में कहता है कि अभी हम वहाँ पर नहीं जा सकते, वो जावर के पास है और महफूज है। जावर एक ऐसा लड़का है जो कि खुद गोली खा लेता है लेकिन पारस की हिफाजत करता है। और फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि जो जावर का दोस्त कज़न होता है वो भी बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है, क्योंकि इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही इमोशनल इनके सीन होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है ये वाला, क्योंकि जो जावर है वो अब कहता है कि अभी मैं पारस को लेकर वहाँ से अपने घर में जा रहा हूँ। जिस पर उसके जहन में कुछ ख्यालात भी आ रहे होते हैं कि अगर पारस मेरे घर में चलेगी तो कहीं इसका दिल मुझ पर ना आ जाए या इसे मुझसे मोहब्बत ना हो जाए, फिर कहीं हम दोनों एक दूसरे से शादी ना करना शुरू कर दें। जिस पर उसका कज़न कहता है नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं करना क्योंकि बेजार सर ने तुम पर बहुत ही यकीन करके पारस को तुम्हारे साथ भेजा है। आगे से जावर कहता है मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुहाफिज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं क्या जावर जो है वो पारस को अपने घर में लेकर जा सकता है कि नहीं, क्योंकि जो पारस होती है उसको बुर्का पहनना भी नहीं आता लेकिन उसकी हिफाजत के लिए उसे ज़रूरी होता है। जिस पर जावर उसे बहुत ही डांटता है और कहता है कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, तुमने कभी बुर्का नहीं पहना। जिस पर वो आगे से कहती है कि मुझे मेरा सांस बंद होता है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाली। जिस पर आगे से जावर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तुम्हें पता भी है जब हम पिछली बार बाहर गए थे तो कितने लोगों ने न्यूज़ बना ली थी हमारी। और ऐसे में पारस भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आगे से जावर को कहती है कि जावर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप प्लीज़ ऐसा करें कि मुझे यहाँ पर ही रहने दें। वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर तुम महफूज नहीं हो, किसी टाइम भी हम पर हमला हो सकता है। आगे से पारस इस बात पर भी घबरा जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा कर लेती हूँ, लेकिन मुझे कुछ ही देर करना है, मैं हर टाइम ऐसा नहीं पहन सकती। वो कहता है कि ठीक है, बस जब तक हम सफ़र के दौरान पहनेंगे उसके बाद तुम उतार भी सकती हो। लेकिन जो पारस है उसको तो पहनना ही नहीं आ रहा होता। जिस पर जो जावर का कज़न एक होता है वो कहता है कि इधर दिखाओ, मैं पहन कर दिखाता हूँ। जिस पर वो जावर जो है वो बहुत ज़्यादा हंसता है उस पर और कहता है कि तुम क्या पहनोगे, ये तो लड़कियों का काम है। वो कहता है कि नहीं, पारस मैम को पहनना नहीं आ रहा। जिस पर वो कहता है कि मैं इनकी मदद कर देता हूँ। और पारस आगे से कहती है नहीं, रहने दो, मैं खुद ही पहन लूँगी, वैसे भी मुझे पहनना आता है। बहुत ही गुस्से से पारस देखती है उसकी तरफ, लेकिन उसको किसी इतनी देर बाद भी पहन नहीं सकती। जिस पर वो कहता है कि चलो ठीक है, नहीं पहनना आता तो इधर लाओ, मैं दिखाता हूँ। और जावर उसके साथ बुर्का पकड़ लेता है और एक दूसरे को पहना कर देखते हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन जो पारस है अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी की हालत में खड़ी होती है अब, क्योंकि उसका दिल नहीं लग रहा होता। वो कहती है कि जावर मुझे यहाँ से नहीं जाना, मेरा यहाँ पर दिल लग गया है, वैसे भी मुझे यहाँ उधर जाके घबराहट होगी। आगे से जावर कहता है कि तुम्हें मैंने कितनी बार कह दिया है कि यहाँ पर तुम्हारा रहना बिल्कुल भी महफूज नहीं है, वैसे भी मुझे बेजार सर ने ऑर्डर दिया है कि पारस मैम को वहाँ पर ले जाओ। वैसे भी तुम्हें भी पता है, इस बात का इल्म है कि जो आफ्ताब है वो तुम्हारे पीछे कैसे हाथ धोकर पड़ गया है और वहाब के गुंडे भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। और अगर तुम यहाँ से बचकर ना गई तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। और फिर जो जावर का कज़न होता है वो उसे पकड़ता है और उसको पहनने की कोशिश करता है और कहता है कि ये देखो, ऐसा आपने पहनना है। फिर पारस को भी पहनना आ जाता है, लेकिन पारस उसको देखकर बहुत ज़्यादा हंसती है क्योंकि उसने कभी पहना नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा होता है। और ये बात देखकर वो थोड़ा उसका मूड अच्छा हो जाता है। और फिर जावर कहता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ से चलते हैं। लेकिन पारस कहती है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी के साथ बात करना चाहती हूँ, खाला अम्मी के साथ। वो कहता है कि नहीं, अभी करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर हमने कॉल की तो वो कोई कॉल ट्रेस भी कर सकते हैं, जिस पर हमें बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है।
और फिर जावर कहता है कि चलो अभी हम कॉल नहीं कर सकते, यहाँ से अभी हमें जाना होगा। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं बेजार जो है वो उसको फ़ोन पकड़ा कर उससे वीडियो कॉल करवाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो वीडियो कॉल करती है तो वो एकदम पारस को देखकर इतनी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो अपने आप की आवाज़ भी रोक नहीं सकती। लेकिन बेजार कहता है कि यहाँ पर शोर अभी नहीं करना, क्योंकि अगर किसी को भी कोई भी खबर हो गई तो पारस की जान को खतरा बन सकता है। हम देख सकते हैं कि जो उसके अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा रही है और उसके हाथ में एक मोबाइल होता है जो कि कह रही होती है कि पारस तुम कहाँ पर हो, मेरे पास आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जिस पर वो बहुत ज़्यादा अफसोस करती है। वो कहती है कि मैं अभी आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि आपको बेजार बाबा ने बता ही दिया होगा कि मेरी जान को कितना ज़्यादा खतरा है। हम देखते हैं कि जो पारस है वो भी कार के अंदर बैठकर बहुत ही ज़्यादा उदास और रो रही होती है कि कहीं मैं इसके पास ही चली जाती। लेकिन उसका जो इम्प्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। वो रो रही होती है और कहती है कि मुझे इससे मिलना ही मिलना है। उसकी खाला बार बार फरमाइश यही करती है कि पारस तुम यहाँ पर आ जाओ। लेकिन बेजार का भी दिल जो है वो उठ जाता है। वो उठकर फ़ौरन सिकंदर के पास चले जाता है, बाहर खड़ा हो जाता है, वहाँ पर नज़र रखने लग पड़ता है कहीं कोई बात नहीं तो सुन नहीं रहा। आगे से सिकंदर कहता है कि बेजार सर आप खामोशी के साथ जाकर वहाँ पर बैठ जाएं, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, मैं आपकी हिफाजत के लिए यहीं पर खड़ा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो वीडियो कॉल के ऊपर एक दूसरे के साथ बातें करती हैं और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को अपने दुख सुनाना शुरू कर देती हैं। पारस आगे से कहती है कि खाला जान आप इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, आपकी एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आगे से वो कहती है कि मैंने भी तुम्हें छोटी होते ही देखा था। लेकिन बेजार कहता है कि अभी ऐसी बातें ना करो, क्योंकि पारस का दिल टूट जाएगा, वो वहाँ पर सफ़र कर रही है, उसका दिल नहीं लगेगा। जिस पर वो कहती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मुझे बस पारस के पास जाना है। आगे से बेजार कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया है। वो थोड़ा गुस्से से में कहता है कि अभी हम वहाँ पर नहीं जा सकते, वो जावर के पास है और महफूज है। जावर एक ऐसा लड़का है जो कि खुद गोली खा लेता है लेकिन पारस की हिफाजत करता है। और फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि जो जावर का दोस्त कज़न होता है वो भी बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है, क्योंकि इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही इमोशनल इनके सीन होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है ये वाला, क्योंकि जो जावर है वो अब कहता है कि अभी मैं पारस को लेकर वहाँ से अपने घर में जा रहा हूँ। जिस पर उसके जहन में कुछ ख्यालात भी आ रहे होते हैं कि अगर पारस मेरे घर में चलेगी तो कहीं इसका दिल मुझ पर ना आ जाए या इसे मुझसे मोहब्बत ना हो जाए, फिर कहीं हम दोनों एक दूसरे से शादी ना करना शुरू कर दें। जिस पर उसका कज़न कहता है नहीं ऐसी कोई हरकत नहीं करना, क्योंकि बेजार सर ने तुम पर बहुत ही यकीन करके पारस को तुम्हारे साथ भेजा है। आगे से जावर कहता है मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुहाफिज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं क्या जावर जो है वो पारस को अपने घर में लेकर जा सकता है कि नहीं, क्योंकि जो पारस होती है उसको बुर्का पहनना भी नहीं आता, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए उसे ज़रूरी होता है। जिस पर जावर उसे बहुत ही डांटता है और कहता है कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, तुमने कभी बुर्का नहीं पहना। जिस पर वो आगे से कहती है कि मुझे मेरा सांस बंद होता है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाली। जिस पर आगे से जावर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि नहीं तुम्हें ऐसा करना ही होगा, तुम्हें पता भी है जब हम पिछली बार बाहर गए थे तो कितने लोगों ने न्यूज़ बना ली थी हमारी। और ऐसे में पारस भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आगे से जावर को कहती है कि जावर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप प्लीज़ ऐसा करें कि मुझे यहाँ पर ही रहने दें। वो कहता है कि नहीं यहाँ पर तुम महफूज नहीं हो, किसी टाइम भी हम पर हमला हो सकता है। आगे से पारस इस बात पर भी घबरा जाती है और कहती है कि चलो ठीक है जैसा तुम कहते हो वैसा कर लेती हूँ, लेकिन मुझे कुछ ही देर करना है, मैं हर टाइम ऐसा नहीं पहन सकती। वो कहता है कि ठीक है बस जब तक हम सफ़र के दौरान पहनेंगे उसके बाद तुम उतार भी सकती हो। लेकिन जो पारस है उसको तो पहनना ही नहीं आ रहा होता। जिस पर जो जावर का कज़न एक होता है वो कहता है कि इधर दिखाओ मैं पहन कर दिखाता हूँ। जिस पर वो जावर जो है वो बहुत ज़्यादा हंसता है उस पर और कहता है कि तुम क्या पहनोगे, ये तो लड़कियों का काम है। वो कहता है कि नहीं पारस मैम को
पहनना नहीं आ रहा, जिस पर वो कहता है कि मैं इनकी मदद कर देता हूँ। और पारस आगे से कहती है नहीं रहने दो, मैं खुद ही पहन लूँगी, वैसे भी मुझे पहनना आता है। बहुत ही गुस्से से पारस देखती है उसकी तरफ, लेकिन उसको किसी इतनी देर बाद भी पहन नहीं सकती, जिस पर वो कहता है कि चलो ठीक है, नहीं पहनना आता तो इधर लाओ मैं दिखाता हूँ। और जावर उसके साथ बुर्का पकड़ लेता है और एक दूसरे को पहना कर देखते हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन जो पारस है अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी की हालत में खड़ी होती है अब, क्योंकि उसका दिल नहीं लग रहा होता। वो कहती है कि जावर मुझे यहाँ से नहीं जाना, मेरा यहाँ पर दिल लग गया है, वैसे भी मुझे यहाँ उधर जाके घबराहट होगी। आगे से जावर कहता है कि तुम्हें मैंने कितनी बार कह दिया है कि यहाँ पर तुम्हारा रहना बिल्कुल भी महफूज नहीं है, वैसे भी मुझे बेजार सर ने ऑर्डर दिया है कि पारस मैम को वहाँ पर ले जाओ। वैसे भी तुम्हें भी पता है, इस बात का इल्म है कि जो आफ्ताब है वो तुम्हारे पीछे कैसे हाथ धोकर पड़ गया है और वहाब के गुंडे भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, और अगर तुम यहाँ से बचकर ना गई तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। और फिर जो जावर का कज़न होता है वो उससे पकड़ता है और उसको पहनने की कोशिश करता है और कहता है कि ये देखो ऐसा आपने पहनना है। फिर पारस को भी पहनना आ जाता है, लेकिन पारस उसको देखकर बहुत ज़्यादा हंसती है क्योंकि उसने कभी पहना नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा होता है। और ये बात देखकर वो थोड़ा उसका मूड अच्छा हो जाता है। और फिर जावर कहता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो यहाँ से चलते हैं। लेकिन पारस कहती है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी के साथ बात करना चाहती हूँ, खाला अम्मी के साथ। वो कहता है कि नहीं अभी करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर हमने कॉल की तो वो कोई कॉल ट्रेस भी कर सकते हैं, जिस पर हमें बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और फिर जावर कहता है कि चलो अभी हम कॉल नहीं कर सकते, यहाँ से अभी हमें जाना होगा। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं बेजार जो है वो उसको फ़ोन पकड़ा कर उससे वीडियो कॉल करवाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो वीडियो कॉल करती है तो वो एकदम पारस को देखकर इतनी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो अपने आप की आवाज़ भी रोक नहीं सकती। लेकिन बेजार कहता है कि यहाँ पर शोर अभी नहीं करना, क्योंकि अगर किसी को भी कोई भी खबर हो गई तो पारस की जान को खतरा बन सकता है। हम देख सकते हैं कि जो उसके अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा रही है और उसके हाथ में एक मोबाइल होता है जो कि कह रही होती है कि पारस तुम कहाँ पर हो, मेरे पास आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जिस पर वो बहुत ज़्यादा अफसोस करती है। वो कहती है कि मैं अभी आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि आपको बेजार बाबा ने बता ही दिया होगा कि मेरी जान को कितना ज़्यादा खतरा है। हम देखते हैं कि जो पारस है वो भी कार के अंदर बैठकर बहुत ही ज़्यादा उदास और रो रही होती है कि कहीं मैं इसके पास ही चली जाती। लेकिन उसका जो इम्प्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। वो रो रही होती है और कहती है कि मुझे इससे मिलना ही मिलना है। उसकी खाला बार बार फरमाइश यही करती है कि पारस तुम यहाँ पर आ जाओ। लेकिन बेजार का भी दिल जो है वो उठ जाता है। वो उठकर फ़ौरन सिकंदर के पास चले जाता है, बाहर खड़ा हो जाता है, वहाँ पर नज़र रखने लग पड़ता है कहीं कोई बात नहीं तो सुन नहीं रहा। आगे से सिकंदर कहता है कि बेजार सर आप खामोशी के साथ जाकर वहाँ पर बैठ जाएं, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, मैं आपकी हिफाजत के लिए यहीं पर खड़ा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो वीडियो कॉल के ऊपर एक दूसरे के साथ बातें करती हैं और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को अपने दुख सुनाना शुरू कर देती हैं। पारस आगे से कहती है कि खाला जान आप इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, आपकी एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आगे से वो कहती है कि मैंने भी तुम्हें छोटी होते ही देखा था। लेकिन बेजार कहता है कि अभी ऐसी बातें ना करो, क्योंकि पारस का दिल टूट जाएगा, वो वहाँ पर सफ़र कर रही है, उसका दिल नहीं लगेगा। जिस पर वो कहती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मुझे बस पारस के पास जाना है। आगे से बेजार कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया है। वो थोड़ा गुस्से से में कहता है कि अभी हम वहाँ पर नहीं जा सकते, वो जावर के पास है और महफूज है। जावर एक ऐसा लड़का है जो कि खुद गोली खा लेता है लेकिन पारस की हिफाजत करता है। और फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि जो जावर का दोस्त कज़न होता है वो भी बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है, क्योंकि इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही इमोशनल इनके सीन होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है ये वाला, क्योंकि जो जावर है वो अब कहता है कि अभी मैं पारस को लेकर वहाँ से
अपने घर में जा रहा हूँ। जिस पर उसके जहन में कुछ ख्यालात भी आ रहे होते हैं कि अगर पारस मेरे घर में चलेगी तो कहीं इसका दिल मुझ पर ना आ जाए या इसे मुझसे मोहब्बत ना हो जाए, फिर कहीं हम दोनों एक दूसरे से शादी ना करना शुरू कर दें। जिस पर उसका कज़न कहता है नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं करना, क्योंकि बेजार सर ने तुम पर बहुत ही यकीन करके पारस को तुम्हारे साथ भेजा है। आगे से जावर कहता है मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुहाफिज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं क्या जावर जो है वो पारस को अपने घर में लेकर जा सकता है कि नहीं, क्योंकि जो पारस होती है उसको बुर्का पहनना भी नहीं आता, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए उसे ज़रूरी होता है। जिस पर जावर उसे बहुत ही डांटता है और कहता है कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, तुमने कभी बुर्का नहीं पहना। जिस पर वो आगे से कहती है कि मुझे मेरा सांस बंद होता है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाली। जिस पर आगे से जावर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तुम्हें पता भी है जब हम पिछली बार बाहर गए थे तो कितने लोगों ने न्यूज़ बना ली थी हमारी। और ऐसे में पारस भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आगे से जावर को कहती है कि जावर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप प्लीज़ ऐसा करें कि मुझे यहाँ पर ही रहने दें। वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर तुम महफूज नहीं हो, किसी टाइम भी हम पर हमला हो सकता है। आगे से पारस इस बात पर भी घबरा जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा कर लेती हूँ, लेकिन मुझे कुछ ही देर करना है, मैं हर टाइम ऐसा नहीं पहन सकती। वो कहता है कि ठीक है, बस जब तक हम सफ़र के दौरान पहनेंगे उसके बाद तुम उतार भी सकती हो। लेकिन जो पारस है उसको तो पहनना ही नहीं आ रहा होता। जिस पर जो जावर का कज़न एक होता है वो कहता है कि इधर दिखाओ, मैं पहन कर दिखाता हूँ। जिस पर वो जावर जो है वो बहुत ज़्यादा हंसता है उस पर और कहता है कि तुम क्या पहनोगे, ये तो लड़कियों का काम है। वो कहता है कि नहीं, पारस मैम को पहनना नहीं आ रहा। जिस पर वो कहता है कि मैं इनकी मदद कर देता हूँ। और पारस आगे से कहती है नहीं, रहने दो, मैं खुद ही पहन लूँगी, वैसे भी मुझे पहनना आता है। बहुत ही गुस्से से पारस देखती है उसकी तरफ, लेकिन उसको किसी इतनी देर बाद भी पहन नहीं सकती। जिस पर वो कहता है कि चलो ठीक है, नहीं पहनना आता तो इधर लाओ, मैं दिखाता हूँ। और जावर उसके साथ बुर्का पकड़ लेता है और एक दूसरे को पहना कर देखते हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन जो पारस है अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी की हालत में खड़ी होती है अब, क्योंकि उसका दिल नहीं लग रहा होता। वो कहती है कि जावर मुझे यहाँ से नहीं जाना, मेरा यहाँ पर दिल लग गया है, वैसे भी मुझे यहाँ उधर जाके घबराहट होगी। आगे से जावर कहता है कि तुम्हें मैंने कितनी बार कह दिया है कि यहाँ पर तुम्हारा रहना बिल्कुल भी महफूज नहीं है। वैसे भी मुझे बेजार सर ने ऑर्डर दिया है कि पारस मैम को वहाँ पर ले जाओ। वैसे भी तुम्हें भी पता है, इस बात का इल्म है कि जो आफ्ताब है वो तुम्हारे पीछे कैसे हाथ धोकर पड़ गया है और वहाब के गुंडे भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। और अगर तुम यहाँ से बचकर ना गई तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। और फिर जो जावर का कज़न होता है वो उससे पकड़ता है और उसको पहनने की कोशिश करता है और कहता है कि ये देखो, ऐसा आपने पहनना है। फिर पारस को भी पहनना आ जाता है, लेकिन पारस उसको देखकर बहुत ज़्यादा हंसती है क्योंकि उसने कभी पहना नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा होता है। और ये बात देखकर वो थोड़ा उसका मूड अच्छा हो जाता है। और फिर जावर कहता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ से चलते हैं। लेकिन पारस कहती है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी के साथ बात करना चाहती हूँ, खाला अम्मी के साथ। वो कहता है कि नहीं, अभी करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर हमने कॉल की तो वो कोई कॉल ट्रेस भी कर सकते हैं, जिस पर हमें बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और फिर जावर कहता है कि चलो अभी हम कॉल नहीं कर सकते, यहाँ से अभी हमें जाना होगा। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं बेजार जो है वो उसको फ़ोन पकड़ा कर उससे वीडियो कॉल करवाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो वीडियो कॉल करती है तो वो एकदम पारस को देखकर इतनी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो अपने आप की आवाज़ भी रोक नहीं सकती। लेकिन बेजार कहता है कि यहाँ पर शोर अभी नहीं करना, क्योंकि अगर किसी को भी कोई भी खबर हो गई तो पारस की जान को खतरा बन सकता है। हम देख सकते हैं कि जो उसके अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा रही है और उसके हाथ में एक मोबाइल होता है जो कि कह रही होती है कि पारस तुम कहाँ पर हो, मेरे पास आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जिस पर वो बहुत ज़्यादा अफसोस करती है। वो कहती है कि मैं अभी आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि आपको बेजार बाबा ने बता ही दिया होगा कि मेरी जान को कितना ज़्यादा खतरा है। हम देखते हैं कि जो पारस है वो भी कार के अंदर बैठकर बहुत ही ज़्यादा उदास और रो रही होती है कि कहीं मैं
इसके पास ही चली जाती। लेकिन उसका जो इम्प्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। वो रो रही होती है और कहती है कि मुझे इससे मिलना ही मिलना है। उसकी खाला बार बार फरमाइश यही करती है कि पारस तुम यहाँ पर आ जाओ, लेकिन बेजार का भी दिल जो है वो उठ जाता है। वो उठकर फ़ौरन सिकंदर के पास चले जाता है, बाहर खड़ा हो जाता है, वहाँ पर नज़र रखने लग पड़ता है कहीं कोई बातें तो सुन नहीं रहा। आगे से सिकंदर कहता है कि बेजार सर आप खामोशी के साथ जाकर वहाँ पर बैठ जाएं, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, मैं आपकी हिफाजत के लिए यहीं पर खड़ा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो वीडियो कॉल के ऊपर एक दूसरे के साथ बातें करती हैं और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को अपने दुख सुनाना शुरू कर देती हैं। पारस आगे से कहती है कि खाला जान आप इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, आपकी एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आगे से वो कहती है कि मैंने भी तुम्हें छोटी होते ही देखा था। लेकिन बेजार कहता है कि अभी ऐसी बातें ना करो क्योंकि पारस का दिल टूट जाएगा, वो वहाँ पर सफ़र कर रही है, उसका दिल नहीं लगेगा। जिस पर वो कहती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मुझे बस पारस के पास जाना है। आगे से बेजार कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया है। वो थोड़ा गुस्से से में कहता है कि अभी हम वहाँ पर नहीं जा सकते, वो जावर के पास है और महफूज है। जावर एक ऐसा लड़का है जो कि खुद गोली खा लेता है लेकिन पारस की हिफाजत करता है। और फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि जो जावर का दोस्त कज़न होता है वो भी बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है, क्योंकि इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही इमोशनल इनके सीन होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है ये वाला, क्योंकि जो जावर है वो अब कहता है कि अभी मैं पारस को लेकर वहाँ से अपने घर में जा रहा हूँ। जिस पर उसके जहन में कुछ ख्यालात भी आ रहे होते हैं कि अगर पारस मेरे घर में चलेगी तो कहीं इसका दिल मुझ पर ना आ जाए या इसे मुझसे मोहब्बत ना हो जाए, फिर कहीं हम दोनों एक दूसरे से शादी ना करना शुरू कर दें। जिस पर उसका कज़न कहता है नहीं ऐसी कोई हरकत नहीं करना, क्योंकि बेजार सर ने तुम पर बहुत ही यकीन करके पारस को तुम्हारे साथ भेजा है। आगे से जावर कहता है मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुहाफिज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं क्या जावर जो है वो पारस को अपने घर में लेकर जा सकता है कि नहीं, क्योंकि जो पारस होती है उसको बुर्का पहनना भी नहीं आता, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए उसे ज़रूरी होता है। जिस पर जावर उसे बहुत ही डांटता है और कहता है कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, तुमने कभी बुर्का नहीं पहना। जिस पर वो आगे से कहती है कि मुझे मेरा सांस बंद होता है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाली। जिस पर आगे से जावर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि नहीं तुम्हें ऐसा करना ही होगा, तुम्हें पता भी है जब हम पिछली बार बाहर गए थे तो कितने लोगों ने न्यूज़ बना ली थी हमारी। और ऐसे में पारस भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आगे से जावर को कहती है कि जावर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप प्लीज़ ऐसा करें कि मुझे यहाँ पर ही रहने दें। वो कहता है कि नहीं यहाँ पर तुम महफूज नहीं हो, किसी टाइम भी हम पर हमला हो सकता है। आगे से पारस इस बात पर भी घबरा जाती है और कहती है कि चलो ठीक है जैसा तुम कहते हो वैसा कर लेती हूँ, लेकिन मुझे कुछ ही देर करना है, मैं हर टाइम ऐसा नहीं पहन सकती। वो कहता है कि ठीक है बस जब तक हम सफ़र के दौरान पहनेंगे उसके बाद तुम उतार भी सकती हो। लेकिन जो पारस है उसको तो पहनना ही नहीं आ रहा होता। जिस पर जो जावर का कज़न एक होता है वो कहता है कि इधर दिखाओ मैं पहन कर दिखाता हूँ। जिस पर वो जावर जो है वो बहुत ज़्यादा हंसता है उस पर और कहता है कि तुम क्या पहनोगे, ये तो लड़कियों का काम है। वो कहता है कि नहीं पारस मैम को पहनना नहीं आ रहा। जिस पर वो कहता है कि मैं इनकी मदद कर देता हूँ। और पारस आगे से कहती है नहीं रहने दो, मैं खुद ही पहन लूँगी, वैसे भी मुझे पहनना आता है। बहुत ही गुस्से से पारस देखती है उसकी तरफ, लेकिन उसको किसी इतनी देर बाद भी पहन नहीं सकती। जिस पर वो कहता है कि चलो ठीक है नहीं पहनना आता तो इधर लाओ मैं दिखाता हूँ। और जावर उसके साथ बुर्का पकड़ लेता है और एक दूसरे को पहना कर देखते हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन जो पारस है अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी की हालत में खड़ी होती है अब, क्योंकि उसका दिल नहीं लग रहा होता। वो कहती है कि जावर मुझे यहाँ से नहीं जाना, मेरा यहाँ पर दिल लग गया है, वैसे भी मुझे यहाँ उधर जाके घबराहट होगी। आगे से जावर कहता है कि तुम्हें मैंने कितनी बार कह दिया है कि यहाँ पर तुम्हारा रहना बिल्कुल भी महफूज नहीं है, वैसे भी मुझे बेजार सर ने ऑर्डर दिया है कि पारस मैम को वहाँ पर ले जाओ। वैसे भी तुम्हें भी पता है, इस बात का इल्म है कि जो आफ्ताब है वो तुम्हारे पीछे कैसे हाथ धोकर पड़ गया है और वहाब के गुंडे भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, और अगर तुम यहाँ से बचकर ना गई तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। और फिर जो जावर
का कज़न होता है वो उससे पकड़ता है और उसको पहनने की कोशिश करता है और कहता है कि ये देखो ऐसा आपने पहनना है। फिर पारस को भी पहनना आ जाता है, लेकिन पारस उसको देखकर बहुत ज़्यादा हंसती है क्योंकि उसने कभी पहना नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा होता है। और ये बात देखकर वो थोड़ा उसका मूड अच्छा हो जाता है और फिर जावर कहता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो यहाँ से चलते हैं। लेकिन पारस कहती है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी के साथ बात करना चाहती हूँ, खाला अम्मी के साथ। वो कहता है कि नहीं, अभी करना मुनासिब नहीं है क्योंकि अगर हमने कॉल की तो वो कोई कॉल ट्रेस भी कर सकते हैं जिस पर हमें बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और फिर जावर कहता है कि चलो अभी हम कॉल नहीं कर सकते, यहाँ से अभी हमें जाना होगा। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं बेजार जो है वो उसको फ़ोन पकड़ा कर उससे वीडियो कॉल करवाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो वीडियो कॉल करती है तो वो एकदम पारस को देखकर इतनी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो अपने आप की आवाज़ भी रोक नहीं सकती। लेकिन बेजार कहता है कि यहाँ पर शोर अभी नहीं करना क्योंकि अगर किसी को भी कोई भी खबर हो गई तो पारस की जान को खतरा बन सकता है। हम देख सकते हैं कि जो उसके अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा रही है और उसके हाथ में एक मोबाइल होता है जो कि कह रही होती है कि पारस तुम कहाँ पर हो, मेरे पास आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जिस पर वो बहुत ज़्यादा अफसोस करती है। वो कहती है कि मैं अभी आपके पास नहीं आ सकती क्योंकि आपको बेजार बाबा ने बता ही दिया होगा कि मेरी जान को कितना ज़्यादा खतरा है। हम देखते हैं कि जो पारस है वो भी कार के अंदर बैठकर बहुत ही ज़्यादा उदास और रो रही होती है कि कहीं मैं इसके पास ही चली जाती। लेकिन उसका जो इम्प्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। वो रो रही होती है और कहती है कि मुझे इससे मिलना ही मिलना है। उसकी खाला बार बार फरमाइश यही करती है कि पारस तुम यहाँ पर आ जाओ। लेकिन बेजार का भी दिल जो है वो उठ जाता है। वो उठकर फ़ौरन सिकंदर के पास चले जाता है, बाहर खड़ा हो जाता है, वहाँ पर नज़र रखने लग पड़ता है कहीं कोई बात नहीं तो सुन नहीं रहा। आगे से सिकंदर कहता है कि बेजार सर आप खामोशी के साथ जाकर वहाँ पर बैठ जाएं, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, मैं आपकी हिफाजत के लिए यहीं पर खड़ा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो वीडियो कॉल के ऊपर एक दूसरे के साथ बातें करती हैं और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को अपने दुख सुनाना शुरू कर देती हैं। पारस आगे से कहती है कि खाला जान आप इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, आपकी एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आगे से वो कहती है कि मैंने भी तुम्हें छोटी होते ही देखा था। लेकिन बेजार कहता है कि अभी ऐसी बातें ना करो क्योंकि पारस का दिल टूट जाएगा, वो वहाँ पर सफ़र कर रही है, उसका दिल नहीं लगेगा। जिस पर वो कहती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मुझे बस पारस के पास जाना है। आगे से बेजार कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया है। वो थोड़ा गुस्से से में कहता है कि अभी हम वहाँ पर नहीं जा सकते, वो जावर के पास है और महफूज है। जावर एक ऐसा लड़का है जो कि खुद गोली खा लेता है लेकिन पारस की हिफाजत करता है। और फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि जो जावर का दोस्त कज़न होता है वो भी बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है क्योंकि इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही इमोशनल इनके सीन होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है ये वाला, क्योंकि जो जावर है वो अब कहता है कि अभी मैं पारस को लेकर वहाँ से अपने घर में जा रहा हूँ। जिस पर उसके जहन में कुछ ख्यालात भी आ रहे होते हैं कि अगर पारस मेरे घर में चलेगी तो कहीं इसका दिल मुझ पर ना आ जाए या इसे मुझसे मोहब्बत ना हो जाए, फिर कहीं हम दोनों एक दूसरे से शादी ना करना शुरू कर दें। जिस पर उसका कज़न कहता है नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं करना क्योंकि बेजार सर ने तुम पर बहुत ही यकीन करके पारस को तुम्हारे साथ भेजा है। आगे से जावर कहता है मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा।